अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल। इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जी हां, पीटीआई को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया है। ऐसे में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत कायम की। बल्ले का निशान जबरदस्ती छीना गया था। पीटीआई को इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। इंतखाबी निशान एक पार्टी से लेना सियासी जमात को गैर फाल करना है। पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल हो गया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है पेशावर हाई कोर्ट से और इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया गया है। ऐसे में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत कायम की। कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए। जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान इस वक्त रावलपिंडी में मीडिया से मुखातिब हैं। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बिजी थे बल्ले की केस के सिलसिले में, आज खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे और उसके बाद पूरी कौम को और पीटीआई की वर्कर सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की बहाली। इलेक्शन कमीशन में तशवीश की लहर दौड़ गई। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के है। इजलास में कानूनी टीम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर करेगा। चंद वकला ने पीटीआई पर कब्जा किया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को एक डाक खाना समझ रहे हैं। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू कहा, अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहती है। पीटीआई जैसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। 3 साल तक पीटीआई ने ज्यादती की, अब इनके साथ हो रही है। ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्जा किया हुआ है। ये चंद वकला का ग्रुप जिन्होंने टिकटें बांटनी शुरू कर दी हैं। ये जो वोट बैंक है, इसको कोई एक ग्रुप आके कब्जा करके अपने लिए कैश कराने के चक्कर में है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक डाक खाना है तो फिर हमारे टैक्सों के करोड़ों रुपए उस इदारे पे क्यों खर्च किए जाते हैं? हमारी अदालतों को ये बात सामने रखनी चाहिए कि जिस अंदाज में वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं, इससे एक आईनी इदारा कमज़ोर हो रहा है। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस दौर में जो जुल्म हुआ, जब जुल्म करता है तो बराबर का जुल्म का हकदार। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करने का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 125 अफाद पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर 2023 को मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया था। 5 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे। तैयब बलोच से इस बारे में जानते हैं, बताइएगा तैयब। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करने का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 125 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 को मुख्तसर फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों के क़याम को भी गैर कानूनी करार दिया था और इसके साथ साथ सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो भी रोक दिया था। मुख्तसर हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को रोकते हुए तमाम जो मुकदमात थे वो आम अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। 5 रुकनी बेंच की सरबराही उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन ने की थी और इसमें जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस
आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी जो है वो इस बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्मनामे में सिविलियन फौजी अदालतों में ट्रायल रोकते हुए 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान की मुकदमात आम अदालतों में भेजने का हुक्म दिया गया था। तो अब फिर इसकी तफसीली वजूहात आना बाकी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है इसकी तफसीली वजूहात भी जो है वो जारी कर दी गई हैं। तफसीली वजूहात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले की इब्तिदा लॉर्ड एटिकन के 1941 के एक जुमले से की और उसमें ये कहा गया कि लॉर्ड एटिकन ने अपनी मशहूर ज़माना तकरीर में कहा था कि बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन जो है वो खामोश नहीं थे। बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन वही थे जो हालत अमल में थे। तो इस मशहूर कोटेशन का जो है सहारा लेते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि पाकिस्तान में जो है वो अब भी हालात इतने अबतर नहीं है कि फौजी अदालतों का क्याम जो है वो अमल में लाया जाए और सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों को भेजा जाए। तो इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है अपने पूरे वजूहात जो है वो बिल्ड की हैं कि फौजी अदालतों का क्याम जो है वो गैर कानूनी है। उसके साथ बहुत शुक्रिया तैयब, आगाह कर रहे थे। NA 122 लाहौर से सरबराह PTI की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI NA नवासी मियां वाली से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील मंजूर हो गई। NA 130 पर नवाज शरीफ का सामना करेंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद होने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौन कामयाब कौन नाकाम, कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आखिरी रोज। बानी PTI लाहौर के इंतखाबी दंगल से आउट। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। NA 122 से बानी PTI की अपील मुस्तरद कर दी। बानी PTI NA नवासी मियां वाली से इलेक्शन लड़ने के लिए भी ना अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील मंजूर कर ली गई। RO का फैसला कलअदम करार। डॉक्टर यास्मीन को नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PP 218, NA 150 और 151 से कागजात मुस्तरद हुए थे। NA 64 से मोनिस इलाही की खाला सुमेरा इलाही और रेहाना के कागजात मंजूर। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया। PP 32 से मोनिस इलाही की कजन जहरा इखलास के कागजात भी मंजूर। PP 169 से मियां महमूद रशीद के कागजात भी मंजूर कर लिए। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस लिए जाने पर खारिज। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई, मसरूर जतोई और शाहनवाज जतोई के खिलाफ दायर एतराजात मुस्तरद। नामजदगी के फॉर्म को बहाल कर दिया गया। MKM ने कराची के हल्का NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हल्के से सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो से अच्छा मुकाबला होगा, मस्बत सियासत करेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि लाडला जेल में कभी साइकिल कभी देसी मुर्गी मांगता है, लेकिन इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। तरक्की और मसाइल पर बात करेंगे, ज़ातियात पर नहीं। मजहबी हम आहंगी और इत्तेहाद को बढ़ाने की ज़रूरत करेंगे बिलावल साहब का और अपने तमाम हरीफों का, और मुस्बत सियासत करेंगे। जो लाडला है वो कभी साइकिल मांगता है, कभी देसी मुर्गी मांगता है, कभी कुछ मांगता है। साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं गलने वाला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए। लिखा ओहदे पर काम जारी रखना नामुमकिन है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। कहा ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की तरदीद करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बोले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम देना एजाज़ है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समाअत है, जिसमें उन पर असासों से मुतालिक इल्जामात थे। उनकी मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ की सजा की अपील की मुखालिफत की। परवेज़ मुशर्रफ के वरसा की जानिब से किसी ने अपील की पैरवी नहीं
की। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ हुए इकदाम पर अलग करके सजा दी गई। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, खुसूसी अदालत की सजा बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला लिखवाया, रिमार्क्स दिए। मुशर्रफ के वर्सा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते, वर्सा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। अदालत 561A का सहारा कैसे ले सकती है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आर्टिकल 12 के तहत परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे तो खुले हैं। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इस अदालत के उठाए इक़दाम को सराहते हैं। एमरजेंसी के निफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा मुलव्विस नहीं थे, उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट भी मुलव्विस थी। नवाज शरीफ से शेख रोहेल अस्कर की जाती उमरान में मुलाकात। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे दूर कर दिए। किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानियां हैं, सबको मौका दिया जाएगा। नवाज शरीफ का कहना है, मेरे कायद हैं, जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। ये कहना है शेख रोहेल अस्कर का। नवाज शरीफ से शेख रोहेल अस्कर की जाती उमरान में मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे दूर कर दिए। किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि पार्टी के लिए सब रहनुमाओं ने कुर्बानी, सबको मौका दिया जाएगा। शेख रोहेल अस्कर का कहना है कि मियां नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट्स को फाइनल करने का सिलसिला जारी है। पीपी ने केपी से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। जराए का बताना है कि पीपल्स पार्टी केपी के उम्मीदवारों को टिकट आज जारी करेगी। पीपी केपी तंजीम के तजवीज़ शुदा नाम क़यादत को भिजवा चुकी है। मजीद इस खबर से मुतालिक तफसीलात देते हैं, मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। ये पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। जराए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा तंजीम के तजवीज़ शुदा नाम जो है वो क़यादत को भिजवा दिए गए हैं। बरावल भुट्टो जरदारी की मसरूफियत की वजह से टिकट के इजाम में जो है वो ताखीर हो रही है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों को टिकट आज जारी करेगी। जराए का ये बताना है कि तमाम हल्कों से टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। पीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ कौमी और सूबाई हल्के जो है वो खाली छोड़े हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मलिक सईद अवान इस हवाले से आगाह करने के लिए। पीपी ने केपी से उम्मीदवारों के नाम अब फाइनल कर लिए हैं और टिकट्स जारी करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान यकजहती काउंसिल सिंध के ज़ेर-ए-तमाम जिला मलीर में यूथ कन्वेंशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और मदारिस के तलबा ने शिरकत की। कन्वेंशन का मकसद माशरे में बढ़ते हुए सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल और प्रोपेगेंडा से मुतालिक नौजवानों को आगाही और उनकी सोच बदलना था। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती जुबैर ने खिताब में कहा कि नौजवानों को सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा पर लगा दिया गया है। नौजवानों को चाहिए कि तहजीब के दायरे में रहकर अपनी फ़िक्री सलाहियतों को तामीरी लिहाज से मजबूत और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। है लकी मरवत से, जिसके इलाके तख्ती खेल में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर एक ही खानदान के 10 अफराद को मार डाला। जहां भाग अफराद में 2 खवातीन, 2 मर्द और 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। इस वाक़े की तहकीकात जारी है। लकी मरवत में खून की होली, एक ही खानदान के 10 अफराद कत्ल। अलमनाक वाक़या तख्ती खेल में पेश आया, जहां नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर अहले खाना पर फायरिंग कर दी। 2 खवातीन, 2 मर्द और 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 4 रोज पुरानी लाशें घर से मिली। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह सामने न आ सकी। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी। कंदकोट में गैस लीकेज से इलेक्शन कमीशन के 4 मुलाजिमीन जाँ बहक हो गए। वाक़ा जिला काउंसिल हॉल इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पेश आया। तमाम मुलाजिमीन कमरे में सो रहे थे। जाँ बहक मुलाजिमीन में ऑफिसर मुश्ताक अहमद मकसी, डायरेक्टर गुलाम फरीद शामिल हैं। सब स्टेट अब्दुल रऊफ और माजिद हुसैन भी मरने वालों में शामिल। कोहाट में पुलिस चेक पोस्ट हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जनाजे में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और पाक आर्मी के आला अफसरान ने शिरकत की। शोहदा को सलामी पेश की गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पुलिस और पाक फौज के जवान दहशतगर्दों से हर कदम पर लड़ रहे हैं। पुलिस के शोहदा की फहरिस्त बहुत तवील है। कोहाट में दहशतगर्दों का वार, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। चेक पोस्ट हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जिला इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। शोहदा को सलामी पेश की गई। IG KPK का कहना है कि पुलिस और पाक फौज के जवान दहशतगर्दों से हर कदम पर लड़ रहे हैं। इलाके में हमला आवरों की तलाश में
सर्च ऑपरेशन जारी है। एफर्ट यही है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और फिर ये पाए तक नजर पहुंचाया जाए। मुल्क दुश्मनों ने रात गए इंडस हाईवे पर लाची टूल प्लाजा के करीब पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया था। शोधा में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार शामिल है। जहाँ बहक शहरी नूर मोहम्मद का ताल्लुक जिला लकी मरवत से है। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत 3 मुल्जिम हलाक। जेर हिरासत मुल्जिमान को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। 3 मुल्जिमों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तीनों हमलावर फायरिंग साइकिल फेंक कर फरार हो गए। जोड़े पुल पर मुल्जिमों की फायरिंग से ASI जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान में अखलाक, शहबाज और वकार शामिल हैं। सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इकदाम किए जाएं। हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान शदीद मुतासिर हुआ। To our collective understanding that the health of one nation is intricately connected to the well-being of all of us around the globe. No state in the world, no matter how powerful it is, can meet such challenges all alone. A vision of the world where health security is not a privilege but a universal right. We must integrate climate resilience into our health policies and systems. The need for a strong, visible, active surveillance entire public health laboratory system is paramount. IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। IMF बोर्ड स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत कर्ज की मंजूरी देगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को हुआ था। IMF जायजा मिशन तीसरे जायजे के लिए फरवरी में पाकिस्तान आएगा। उन्हें मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद। तरसीलात ज़र नवंबर के मुकाबले में 5.4% बढ़ गई। दिसंबर 2023 में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $2.4 अरब वतन भेजे। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2022 के मुकाबले में 13.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल 6 माह में मजमूई तरसीलात ज़र $13.4 अरब मौसूल हुई। सबसे ज़्यादा $577.6 मिलियन सऊदी अरब से आए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में मजीद 30 बसें शामिल कर ली गई हैं। मज़ार कायद पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कहना था कि शहर के 267 रास्तों पर 12,000 से ज़ायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ चल रही हैं। मेगा सिटी के लिए कम से कम 15,000 जदीद बसें होनी चाहिए। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें भी ऑपरेशनल की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों से एक और वादा पूरा कर दिया है कि कराची को मजीद 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिल रही हैं। कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो सब पे आया है, सब इसको सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को सहूलत नहीं फराहम ट्रांसपोर्ट की, सस्ती ट्रांसपोर्ट की, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट की, कंफर्टेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट की। दूसरी तरफ ये रोडों पे कंजेशन का बायस भी बन रहा है। तादाद बसों की, मोटरसाइकिलों की दिन ब दिन बढ़ रही है। आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि वो पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा जो पिछली हुकूमत ने स्टार्ट किया था वो मंसूबा उसी तरीके से रवा दवा है। वो बसें जो 250 शुरू में हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसेस का इजाफा हो रहा है, 30 और ये हाइब्रिड बसेस का इजाफा हो रहा है। और अब बात करते हैं गजा सूरत हाल की। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी तेज़ी से जारी है। वस्ती और जनूबी गजा में वहशियाना हमले, दीरुल बलाह में 4, तिलस्तान में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-ज़वीर अल-मुग़ाज़ी को भी निशाना बनाया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 23,210 तक जा पहुँची है। अमरीका और बरतानिया का बहर अहमर में हौसियों के 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। गजा में बारूदी सुरंग का धमाका, 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए, 27 जख्मी हैं। 24 घंटे में हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 10 हो गई है। इजराइल के वहशीपन में इजाफा, सेहनी फौज गजा को मिटाने पर तुल गई। वस्ती और जुनूबी गजा में वहशियाना हमले, देरुल बलाह में 4, तल अल सुल्तान में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 15 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अल ज़बीदा और अल मगाजी को भी निशाना बनाया गया। एक और सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजाम दही में जामे शहादत नोश कर गया। शोहदा की मजमूई तादाद 23,200 से तजावज़ कर गई। इसराइली फोर्सेज ने नाबलस और जेनेन कैंप से 5 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया। काबिज फौज के खिलाफ मुजाहिदीन की मुजाहमत जारी है। गजा में बारूदी सुरंग धमाके में 6 इजरायली फौजी हलाक, 27 जख्मी हो गए। 24 घंटों में हलाक होने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 10 हो गई। 5 दिन के दौरान इजराइल के 42 टैंक और गाड़ियां तबाह हुई। जमीनी झड़पों में अब तक 185 सेहूनी एहलकार मारे जा चुके हैं। दुनिया गजा के मजलूमों के लिए हम आवाज। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी, ज़ेर ज़मीन रास्ते भी बंद। ब्रुकलिन, मैनहट्टन और विलियम्सबर्ग पुल से मशरकी दरिया तक ट्रैफिक रुक गई। न्यू जर्सी जाने वाली हॉलैंड सुरंग भी बंद की गई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद का फलस्तीन के परचम थाम कर मुजाहरा। लहूलुहान, दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी, ज़ेर ज़मीन रास्ते भी बंद। ब्रुकलिन, मैनहट्टन और विलियम्सबर्ग पुल से मशरकी दरिया तक ट्रैफिक रुक गई। न्यू जर्सी जाने वाली हॉलैंड सुरंग भी बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में यहूदी रबियों का गजा से इजहार यकजहती, जंगबंदी पर अमरीकी वीटो रुकवाने का मुतालबा कर दिया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद ने फलस्तीन के परचम थाम लिए। पेरिस में भी शदीद एहतजाज, गजा में जंगबंदी और इसराइली जारियत के खात्मे के लिए रैली निकाली। अमरीका ने फलस्तीनियों को गजा से बाहर आबाद करने की किसी भी तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। सऊदी वलीअहद और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने टेलीफोनी गुफ्तगू में खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने के इक़दाम का खैर मकदम किया है। गजा इसराइल जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें। अमरीका ने फलस्तीनियों को गजा से बाहर आबाद करने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत कर दी। दौरा मशरिक़ वस्ता के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं, ताहम इसराइली मकसद हासिल होना भी अहम है। इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने और फलस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता किया। सिक्योरिटी और 2 तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों का जायजा लिया। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने के इक़दाम का खैर मकदम कर दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जुदून का कहना था कि मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से मुतालिक कानूनी मौक़िफ़ का इंतजार है। 9 मई की एक और शरपसंदी की हौलनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई है। डंडा बरदार शरपसंदों ने रात गए हमला किया। शरपसंद वासा लाहौर के ट्रक पे छीनते हुए और CST का गेट तोड़ते हुए दिखाई दिए और शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। मनाजिर रियासत मुखालिफ शरपसंदी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। अवाम ने 9 मई को शरंगेजी में मुलव्वस जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा दोहरा दिया। शहरियों का कहना है कि ये मुल्क, फौज और अस्पताल हमारे हैं। दहशतगर्द गिरोह ने बहुत ज्यादती की, अपने ही अस्पताल पर हमला किया। कसूरवारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा मुल्क की इमलाक को नुकसान ना पहुंचे। और इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार की सस्ती शोहरत के हथकंडों में इजाफा हो गया। पाक फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को भोंडे तरीके से मोदी की कामयाबी करार दे दिया। तज्जियाकार कहते हैं कि मोदी सरकार माजी में भी झूठे दावे कर चुकी है। भारतीय जहाज गिराने के बाद अभिनंदन की रिहाई का दावा मुज़हिका खेज है। तैयार रहें, रवां साल सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों, पहाड़ और वादियाँ सफ़ेदी में छुप गईं। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी सर्दी बढ़ गई है। कराची में भी पारा अभी और नीचे गिरेगा। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद सर्द, पहाड़ों पर ठंडी हवाएं फरफर। शहरी तैयारी कर लें, रवां साल सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा -3, कल्लात -6, सिब्बी 6 और नौकंडी में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में खुश्क सर्दी ने डेरे डाल लिए। मरी, गिलियात और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। लेह -11, स्कर्दू -9, कालाम में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। कराची को मगरिबी हवाओं ने लपेट में ले लिया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सर्दी की शिद्दत 15 जनवरी तक बरकरार रहेगी। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहाँ पर सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, वहीं हद निगाह भी कम है। बुलंदो बाला पहाड़ों को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात करते हैं बशारत मुगल से। बताइए बशारत।
कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, हद निगाह बहुत कम है। बिल्कुल मेरे यक़ीन में आप देख सकते हैं जो बुलंदोबाला पहाड़ है उनको धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवाह में इस वक्त सूरज के साथ जो बादलों की आंख मचोली है उसका सिलसिला भी जारी है। बलाई इलाकों के अंदर जो सर्दी की लहर है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खुश्क मौसम होने की वजह से जहाँ बुलंदोबाला पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो बिल्कुल जम चुकी है, साथ ही नदी नालों के अंदर भी यही सूरत हाल है और जिस वजह से नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है वो मुसलसल कम होती जा रही है। दूसरी जानिब हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। बेशतर इलाकों में गैस गायब रहती है जिसकी वजह से शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी होटल से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। इस बारे में आगाह कर रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, जब से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है उसके साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। गैस का शेड्यूल ये है कि सुबह सवेरे जो है 1 घंटा गैस मिलती है, उसके बाद दोपहर को 1 घंटा या 2 घंटा गैस मिल रही है, उसके साथ शाम को सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे गैस मिल रही है, जबकि सारी रात और दिन भर जो है गैस गायब। साथ एक शहरी मौजूद है, उन्होंने खाना ख़रीदा भी, उनसे भी जानते हैं गैस लोड शेडिंग की घरों में क्या सूरत हाल है। गैस लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है कि सुबह जब हमने जॉब पे जाना होता है, सुबह भी 2-3 घंटे ये गैस बंद कर देते हैं और रात भी 9 से लेकर सारी रात ही बल्कि 11-12 बजे तक ये बंद होती है। 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम, इनका यही शेड्यूल है। आगे से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी ओपन हो रही हैं, ज़ाहिर जॉब का भी इशू है और इतना महंगा खाना तो ज़ाहिर सी बात है, आगे महंगाई इतनी है मुल्क में और इतना महंगा खाना कौन अफोर्ड कर सकता है। जो 1000-1200 रुपया कुमार है उसके लिए तो बहुत मुश्किल। शहरियों का कहना है कि बेशतर औकात यही होता है कि गैस जो है वो गायब रहती है, जब कभी मैसर आती है तो सुबह सवेरे मिलती है, कोई 1 घंटा या आधा घंटा या शाम के औकात में गैस। शुक्रिया आपका। खेल से जुड़ी खबर आपको थे। बाबर आजम की खराब परफॉर्मेंस, आईसीसी रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वीं पोजीशन पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के विलियमसन का पहला, जो रूट का दूसरा नंबर, विराट कोहली 3 दर्जे तरक्की से 6ठे नंबर पर पहुंच गए। बॉलिंग में आमिर जमाल की शानदार एंट्री, 12 दर्जे तरक्की से 45वां नंबर। शाहीन आफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। दौर जदीद में अफगान खवातीन तालीम से महरूम। तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद खवातीन घरों तक महदूद होकर रह गईं। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हज़ारों अफगान खवातीन और लड़कियां ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम्स का रुख कर रही हैं। ऑनलाइन अंग्रेज़ी ज़बान, साइंस और कारोबार में कोर्सेज़ की मांग में खातिर खा इजाफा हो रहा है। यूनिसेफ रिपोर्ट में कहा गया है कि तालीम की पाबंदी से 10 लाख से ज़ायद लड़कियाँ मुतासिर हुई हैं। 2022 के सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में इंटरनेट तक रसाई बहुत कम और नाहमवार है। तालीम पर पाबंदी को आलमी सतह पर मजम्मत का सामना है। पाकिस्तान की मट्टी दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले शहदा के खून से रंगी है। बहादुरी, जवामर्दी और फ़र्ज शनासी की दास्तान रकम करने वाले हवालदार मोहम्मद आरिफ शहीद ने अपने लहू से धरती माँ का कर्ज उतार दिया। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। हवालदार मोहम्मद आरिफ ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा और बच्चे छोड़े। आम खबर ने आपको नादरा की जानिब से तैयार इंतखाबी फहरिस्तों में खामियों का इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन कमीशन की नादरा को फहरिस्तों में खामियां दूर करने की हिदायत। कई शहरों में खवातीन मर्द वोटर्स की तस्वीरी इलेक्टोरल रूल्स की गलतियां की गई हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे फहद चौधरी से। बताएगा फहद। जी देखिए, नादरा की जानिब से तैयार की जाने वाली इंतखाबी फहरिस्तों में खामियों का इंकशाफ हुआ है। 4 अजला में खवातीन के नाम मर्दों और मर्दों के नाम खवातीन की फहरिस्तों में शामिल कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने नादरा को फौरी तौर पर इंतखाबी फहरिस्तों में खामियां दूर करने की हिदायत की है। शुमाली वज़ीरिस्तान और अगजई, टंडवाला यार, कोयटा में इलेक्टोरल रोल्स में खवातीन वोटर्स को मर्दों जबकि मर्द वोटर्स को खवातीन वोटर्स की फहरिस्त में दर्ज कर दिया गया है। इसी तरह कोयटा और औरंगज़ई में मर्द वोटर्स को खवातीन की फहरिस्तों में शामिल किया गया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी हिदायत की है नादरा को कि अगर फौरी तौर पर यह तस्हीनात की गई तो इंतखाबी अमल जो है उसको उसकी साख को नुकसान पहुंच सकता है। जी
शुक्रिया फहद आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की नादरा को फहरिस्तों में खामियां दूर करने की हिदायत सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने नादरा को हिदायत की है कि वोटर लिस्टों में जो खामियां मौजूद हैं उन्हें क्लियर किया जाए। खूबसूरत लहजे के शायर नसीर तराबी को हमसे बिछड़े 3 बरस बीत गए हैं। पाकिस्तान की दौलत होने के बाद वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी जैसी इंतहाई मकबूल होने वाली गज़ल कही। नसीर तराबी अदबी खिदमात के साथ साथ उर्दू अदब के कई नुमाया इदारों में कलीदी ओहदों पर फाइज रहे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।